नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको हैवी साइज सूट की कटिंग करना बताऊंगी और इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। लंबाई 40 इंच, चेस्ट 46, कमर 44, हिप 48, आस्तीन 17, गोलाई 10, पीछे का गला 8 इंच और आगे का गला 7 इंच। इसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल तय करके बिछा लिया है, बीच से फोल्ड करके, क्योंकि इसमें ही यहाँ पर पोटली बटन लगे हुए हैं तो बीच से ही तय करनी पड़ी है हमें इस कपड़े में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले लगाएंगे हम आर्म होल का निशान। तो आर्म होल इसमें लेंगे हम 7.5 इंच। कमर का निशान लगाएंगे यहाँ पर 15 इंच पर और हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पर। लंबाई है 40 इंच, तो यहाँ पर हम हाफ इंच और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है तो लंबाई कम हो जाएगी। तो हाफ इंच यहाँ पर बढ़ाने के बाद जितना हमें इसमें फोल्ड करने के लिए मार्जिन चाहिए उतना रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच रखा है। इसी तरीके से सारे निशान मैं इधर भी लगा लूंगी। अब इन सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। तो यहां से इसके तिरे का निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। फ्रंट के लिए निशान लगाएंगे 6.5 पर और बैक के लिए यहाँ पर हम 1.25 इंच और कपड़ा बढ़ाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद जितनी भी चेस्ट है उसका हम चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो यहाँ पर जो चेस्ट का चौथा हिस्सा है 11.5 और इसमें 2 इंच रखेंगे मार्जिन। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है। कमर का भी चौथा हिस्सा लगाएंगे। हम लगाएंगे एक निशान 11 इंच पर, क्योंकि इनकी कमर है 44 इंच और जितना ऊपर मार्जिन रखा था सारी जगह हमें उतना ही रखना है। अब यहाँ पर हिप के निशान लगाएंगे। तो हिप है 48 इंच, तो 48 का भी हमें यहाँ पे 40 हिस्सा लगाना है। तो यहाँ पर हमें लगाना है 12 इंच पर निशान और मार्जिन। इसी तरीके से नीचे भी हम जितने हमने हिप पर निशान लगाए थे इतने ही हमें यहाँ पर पल्ले के लिए निशान लगाने हैं और इन सभी निशानों को करेंगे सीधा। अब यहां से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और कमर का। इसके बाद यहां से आर्म होल में गोलाई का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर 1 इंच पर इस तरीके से स्टेप रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और बैक के लिए यहीं से लगाएंगे हम 1.25 इंच पर एक निशान। अब इसमें यहाँ से तो हमें कम गोलाई डालनी है फ्रंट के लिए, तो लेकिन बैक के लिए हमें इस तरीके से थोड़ी खड़ी सी गोलाई लगानी है।
अब यहाँ से लगाएंगे गले का निशान। गले की चौड़ाई रखनी है यहाँ पर हमें 5.5 इंच, तो 1.3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से करेंगे 1/2 इंच डाउन। अभी हमारे सारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस कपड़े को हटा लेंगे और बैक के लिए कपड़ा बिछाएंगे। अब यहाँ से हम इसमें इतना ही कपड़ा रखेंगे जितना हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं 1/14 इंच पर निशान लगा के इसको बीच में से फोल्ड कर लूंगी। यहाँ पर मैंने कपड़े को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब इसी के ऊपर जो हमने फ्रंट की कटिंग की थी उसको सफाई से जमा देंगे। अब बैक के लिए यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। और इसमें जितना भी हमने आगे का गला रखा था यानी कि 5.5, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 1.3 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको यहाँ पर हमें डाउन करना है। अब इसकी हमें बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करनी है जैसे हमने निशान लगाए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले छोटी छोटी कट लगा लेंगे जहां से हमें कपड़े को, जैसे कमर, हिप और यहाँ से पल्ले फोल्ड करने हैं, तो इस पर हम इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब कैंची की सहायता से इस पर हम पीछे वाले पल्ले पर भी निशान उठाएंगे। इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम जो हमारा बैक पल्ला है इसी पर गले की कटिंग करेंगे। तो गले की लंबाई है यहाँ पर 8 इंच और चौड़ाई ऊपर से 3.25 इंच है और नीचे से भी मैं 3 इंच ही रखूंगी। और यहाँ से गोलाई डाल देंगे इसमें इस तरीके से। देखिए यहाँ पर गले की कटिंग कर ली है। अब आप देखिए यहाँ पर हमें चाहिए थी 17 इंच आस्तीन, लेकिन हमारे पास कपड़ा बहुत कम है, तो इस वजह से केवल मैं इसमें 7 इंच की आस्तीन निकालूंगी। देखिए इस तरीके से अगर हम इसको ऐसे करके आस्तीन निकालते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा खुला हिस्सा है और इधर से बंद है। अगर इस तरीके से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये अड्डी हो जाएंगी। इसका जो डिजाइन है ये ऐसे गोलाई में आएगा आस्तीन पर, लेकिन मैं इसको सीधे बनाऊंगी। जैसे हमारे सूट का ये जो डिजाइन है ऊपर की तरफ है, तो आस्तीन का भी मैं इसको ऊपर की तरफ रखूंगी। तो यहाँ से इसको कट करके इसमें मैं जोड़ लगा लूंगी। इस तरीके से हम इसको ऐसे मिला के इसमें जोड़ लगा लेंगे और उसके बाद ही इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें बीच में जोड़ लगा लिया है यहाँ पर।
और अब डबल कपड़ा बिछा लिया है ऐसे। अब इसको एक बार हम और बीच में से फोल्ड करेंगे ऐसे। इसके बाद ऊपर की तरफ एक निशान और लगाएंगे ऐसे। और यहाँ पर इंच टेप रखते हुए एक निशान लगाना है हमें 3.5 इंच पर। दूसरा निशान यहाँ पर लगाना है, जो इतना कपड़ा बच रहा है तो इसमें से इतनी आस्तीन कर दूंगा जितना है। तो यहाँ पर मैं एक निशान और लगाऊंगी 10 इंच पर, और इसके ऊपर लगाऊंगी मैं जो हमारी सलवार का कपड़ा होगा उसकी पाइपिंग। तो हमें बस केवल यहाँ तक 10 इंच तक इसका निशान लगाना है। ऐसे ही निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे। और इन निशानों को सीधा करेंगे। बाद यहाँ से लगाएंगे हम आस्तीन की गोलाई के निशान। तो इनकी गोलाई है 12 इंच, तो यहाँ पर उसका हाफ करेंगे और एक 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद जितना चाहो 1 या 1.25 इंच के करीब यहाँ से मार्जिन लेना है। अब यहाँ से जितनी भी चेस्ट होगी उसका हमें 5वां हिस्सा लेना है। तो इनकी चेस्ट है 40 इंच, तो उसका जो 5वां हिस्सा होगा तो 9 इंच और 1 पॉइंट यहाँ पर हमें ऐसे निशान लगाना है। और यहाँ से लगा देंगे हम इस निशान से गोलाई तक एक निशान ऐसे, और ये हमारा मार्जिन। अब यहाँ से 3 इंच के करीब नीचे से इस तरीके से हम एक हल्की सी गोलाई लेते हुए ऐसे आस्तीन की शेप लगा देंगे। अब हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ से 1 इंच पर एक निशान और लगाएंगे हम गहराई की तरफ। ये फ्रंट के लिए हो गया और ये निशान बैक के लिए। अब यहीं से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब एक छोटा सा कट यहाँ पर बिल्कुल आस्तीन के बीच में लगाना है ऐसे। उसके बाद यहाँ से जो हमने फ्रंट के लिए गोलाई दी है इसको भी काट के अलग कर देंगे, और ऊपर के केवल 2 ही पल्ले पकड़ने हैं। इसके बाद हमें यहाँ से जो हमारा नीचे वाला पल्ला है उस पर भी निशान लगा लेने हैं इस तरीके से। और ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको हैवी साइज सूट की कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।